हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2 रिलेशन और एंड फंक्शन अर्थात संबंध और फलन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप सब उन्हें ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया गया है 1,2 एक सेट के फॉर्म में और b बराबर दिया गया है 3,4। तो आपसे यहाँ पे बोला गया है कि a क्रॉस b लिखिए, अर्थात a क्रॉस b हमें ज्ञात करना है। फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे, अर्थात a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, उनकी सूची भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। तो a क्रॉस b हमारा क्या होगा 1,3, 1,4, फिर 2,3 और 2,4। ये हमारा निकल गया a क्रॉस b। अब हमसे पूछा है कि कितने इसके उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ a कितना है, मतलब है सेट a में कितने अवयव हैं, ये इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो सेट a में देखिए यहाँ पे 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। ऐसे अगर हम कहें कि सेट b में कितने अवयव हैं, तो सेट b में भी आपके 2 अवयव हैं। अब हम पूछें आपसे कि सेट a क्रॉस b में कितने अवयव हैं, तो आप कहेंगे कि सेट a क्रॉस b में 4 हैं। देखिए ये हमारा एक हुआ, इसके बीच में कामा लगाइए। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। तो यहाँ पे a क्रॉस b में कुल 4 अवयव हैं। अब हमसे पूछा है कि इसके उस समुच्चयों की संख्या। तो उस समुच्चयों की संख्या हम किस प्रकार से देखिए ज्ञात करते हैं। जो a क्रॉस b है वो हम क्या करते हैं 2 के पावर नंबर ऑफ एक मतलब a क्रॉस b अर्थात जो a क्रॉस b में ज्ञात हुआ है उसकी संख्या कितनी है। तो 2 के पावर जब आप 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो हम कहें कि इसके उस समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 16 होगी। तो अवयवों की संख्या को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि मान लीजिए a और b 2 समुच्चय हैं। आपको a और b क्या मानना है कि 2 ये सब सेट हैं। फिर आगे बोला है कि जहाँ Na मतलब a में कितने एलिमेंट उपस्थित है। ये हम आपको बताएं हैं अभी को कि Na क्या प्रदर्शित करता है कि a सेट में कितने एलिमेंट मतलब कितने अवयव उपस्थित है, उस संख्या को Na प्रदर्शित करता है। तो कितने अवयव हैं 3 हैं और b में 2 हैं। फिर आगे बोला है कि यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब देखिए x, y, z बोला है कि भिन्न भिन्न अवयव हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट को यहाँ पे दिया गया है। x, y, z ये जो भी हैं ये क्या है भिन्न भिन्न अवयव हैं। और यहाँ पे हमें दिया गया है Na की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए 3 मान दिया गया है Na की। तो x, y, z ये हमारा क्या प्रदर्शित करता है, जो रिलेशन है उसके पहले एलिमेंट को। तो रिलेशन के पहले एलिमेंट हमारा तो x है, इसमें y, इसमें z है और b हमारा होता है सेकेंड वाले। तो b में 2 ही एलिमेंट है। यहाँ पे भी देखिए 1 है और 2 है। फिर तो यहाँ पे रिपीट हो गया क्योंकि हमें रिपीट नहीं चाहिए, हमें अलग अलग एलिमेंट चाहिए। तो हम इसे इस प्रकार से लिखें और b बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Na की वैल्यू 3 हो जाएगी, दिया गया है जो कि अब b में कितना है 2 है। तो a बराबर x, y, z होगा क्योंकि देखिए वहाँ पे कुछ उसके a क्रॉस b के कुछ यहाँ पे दिए गए थे एलिमेंट है। तो उसमें से x, y, z जो z दिया गया था वो तीनों मान बोला था कि भिन्न है, अर्थात यही 3 क्योंकि 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे आपके दिमाग में कि हमारा तो मतलब x, y, z m भी आ सकता है, कुछ भी मतलब उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे बोला है सिर्फ 3। तो यहाँ पे x, y, z अगर 3 हम पहले ही दे दिया गया तो मतलब यही 3 होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और b में बोला है 2। अगर यहाँ पे 2 नहीं बोला होता या 3 बोला होता तो इसके और मतलब एलिमेंट होने की संभावना होती, लेकिन यहाँ पे 2 ही बोला था। जबकि जो हमें दिया गया था, हमें क्या दिया गया था a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट को, उसमें दिया गया था x, 1 और था y, 2
और जेड कामा 1 था। अब देखिए इनमें 1 और 2 से जो सेकेंड वाला टर्म होता है ये बी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 1 1 है तो एक ही बार लेंगे हम। फिर अगला क्या है 2 है और यहाँ पे 2 हमें पहले से ही मिल गया। इसमें और होने की चांसेस हैं, हम ये नहीं कहना कि इसमें और नहीं होगा, हो भी सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो एन बी की संख्या है वो 2 ही होगा। तो हम 2 से एक्स्ट्रा तो रखेंगे नहीं, तो यही 2 हमारे बस बनेंगे। तो आप इस प्रकार से एन और बी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात एन ए जो सेट हमें मिला वो एक्स वाई जेड और बी सेट हमें 1, 2 मिला। यहाँ पे अब देखिए 10वां क्वेश्चन बोला गया है कि कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए में कुल 9 अवयव हैं। अर्थात ए क्रॉस ए ज्ञात किया गया, उसमें कुल कितने अवयव हैं, उनके अवयवों की संख्या 9 दिया गया है। आगे बोला है जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी सम्मिलित हैं। अर्थात ये जो दोनों दिए गए हैं ये दोनों भी उसमें सम्मिलित हैं। फिर बोला है इसके समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। मतलब ए क्रॉस ए के 9 अवयव हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है, जिसमें से 2 हमें ज्ञात हो गया है। 2 से 2 तो हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। बचे कुल कितने हमारे यहाँ पे 7। अर्थात ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना है शेष अवयव, अर्थात 7 अवयव को ज्ञात करना है कि 7 वो कौन से एलिमेंट हैं, जो कि 2 यहाँ पे दिया गया, 7 को ज्ञात करना। फिर आगे बोला कि यहाँ पे कि समुच्चय ए भी ज्ञात कीजिए और जो ए है वो क्या है, एक किस प्रकार का सेट है, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो आप सोचिए ए हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो पहला एलिमेंट होता है वो ए को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे पहले में देखिए -1 है कि नहीं है, और यहाँ पे 0 है। तो आप कहेंगे कि ए जो हमारा होगा वो -1 और 0 होगा। नहीं, ए हमारा -1 और 0 नहीं होगा। आगे देखिए हमें बोला था ए क्रॉस ए, कहने का मतलब है इसका, देखिए ए क्रॉस ए हमें मतलब है इसके क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं। तब आप सोचिए कि जो ए होगा वही तो यहाँ पे भी ए होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम ए की जगह पे ए में मतलब 1 और 2 ले रहे हैं, तो जो हम क्रॉस कराएंगे ए में उसमें भी 1 और 2 ही होगा, दोनों बराबर होंगे। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए क्रॉस ए है। अगर हम ए को पहले ये ए जो है ये इन पहले वाले को मानते हैं, ये वाला, तो हमें क्या मिला, -1 और 0 मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग। और फिर जो हम सेकेंड ए मान रहे हैं वो हमें क्या मिला, वो हमें ये वाला और ये वाला मिला। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा है 0, 1 ये हमारा है। अब सोचिए ये दोनों ए सेम है। हम आपको पहले बताया है कि जो हम यहाँ पे ए क्रॉस ए लेंगे तो ए में अगर हमारा 3 और 4 है तो ए में भी तो 3 और 4 ही होगा। दोनों ए सेम है, यहाँ दोनों अलग नहीं है। ये मत सोचिए कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे ए में आ रहा है 0 और 1 और दूसरे ए में आ रहा है -1 और 0। अगर यहाँ पे हम 1 कर दें और यहाँ पे हम -1 कर दें तो देखिए दोनों सेम हमें प्राप्त हो गया है कि नहीं। दोनों यहाँ पे देखिए 0 1 था और यहाँ पे -0 था। 0 तो मिल रहा था लेकिन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था। तो यहाँ पे भी हम 1 कर दिए, यहाँ पे -1 कर दिए। अब दोनों हमारा यहाँ पे बराबर हो गया। अब अगर हम इसका ए क्रॉस ए ज्ञात करें तो देखिए इसे हम प्रूव करके भी दिखाएं कि कैसे ये दोनों में एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। ये 0 है, ये हमारा है -1। अगर हम इसका ए क्रॉस ए निकालें, ये हमारा ये पहला ए है, ऐसे भी हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, अर्थात -1 0 1। तो ये हमारा है दूसरा ए। तो इसमें जब हम इसका कराएंगे तो पहले तो होगा -1, दूसरा होगा -1 0, -1 1, फिर क्या होगा हमारा 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1, 1। तो ये हमारा इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी संख्या हमें क्वेश्चन में इनकी संख्या कितनी दी गई थी, इनकी संख्या क्वेश्चन में हमें 9 दी गई थी। तो यहाँ पे 9 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इनकी संख्या 9 है तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब 2 अवयव जो है वो इन्हीं से निकल के आए हैं। अब देखिए कौन कौन है, -1 0 ये देखिए यहाँ पे है, और दूसरा है 0 और 1 ये देखिए यहाँ पे है। बोला था क्वेश्चन में कि ये जो दोनों है एलिमेंट वो ए क्रॉस ए से ही निकल के आए हैं, तो आ गए। और बचा था कि मतलब शेष अवयव ज्ञात करने के, तो शेष आपके ये बचे, ये जो बचे हुए अवयव हैं -1 1 -1 -1 0 -1, ये सभी क्या है, ये सभी बचे हुए एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके बचे हुए अवयव किस ये हो गए, ये सब क्या है, इसके बचे हुए अवयव हैं।
और ये हमारा यहाँ पे -101 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए समझने के लिए। देखिए बोला क्या था क्वेश्चन में कि a क्रॉस a की संख्या 9 दी गई है, जिसमें से 2 अवयव उसके दिए गए हैं और हमें ए भी ज्ञात करना है और इसके शेष अवयव को भी ज्ञात करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे निकालें, कैसे मानें। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये जो दिया गया है बस आप इन्हीं को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर a क्रॉस b होता तो हम कहते कि हाँ ये ऐसे सॉल्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे a क्रॉस a दिया गया है, अर्थात a जो होगा वही सेम अपने साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे हम पहला वाला को हम a लेते हैं, पहले वाले को हम क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो a बराबर -10 हो गया कि नहीं। फिर दूसरे वाले को हम a लेते हैं, तो इसमें क्या था 1 और 0 था, 1 और 0 हो गया हमारा। तब देखिए इसमें दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है, अर्थात यहाँ पे अगर हम 1 कर दें यहाँ पे -1 कर दें तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम क्या कम दें, वहाँ यहाँ पे ये दोनों दिया गया है, यहाँ पे ये दोनों दिया गया है, 1 यहाँ पे कर दें यहाँ पे -1 कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमसे देखिए a क्रॉस a दिया गया है, तो a क्रॉस a हम पहले निकाल लिए हैं इनका। अब 2 एलिमेंट हमारे यहाँ पे मिल गया, बाकी जो बचे हैं वही हमारे साथों हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसके पहले कुछ वहाँ पे दिए गए हैं संबंध, जैसे रिलेशन क्या होता है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन अर्थात प्रांत, परिसर, शहर जो है सब प्रांत, ये सभी क्या होते हैं, इनकी डिफिनीसन क्या होती हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।